मेरे सभी भाई बहनों का एग्री वॉरियर्स में स्वागत है। आज हम जानेंगे आईजीकेबी काउंसलिंग के बारे में। आज हम जानेंगे कि कॉलेज फीस क्या क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज का क्या फीस है, प्राइवेट कॉलेज का क्या फीस है और एसएफएस सीट का क्या फीस है। इसमें हम कंपैरिजन करेंगे, कौन आपके लिए अच्छा हो सकता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद एसएफएस सीट क्या है, एसएफएस सीट क्या है, सेल्फ फाइनेंस सीट क्या है। ज्यादातर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं कि एसएफएस सीट क्या है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे क्या है ये। उसके बाद कॉलेज कहाँ कहाँ है, उसमें कितना सीट है, पिछले वीडियो में इसको बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम अच्छे से इसको जानेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट इसी पे आ रहा है, हमारा इतना रैंक है, कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो सीट को एक बार देख के आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉलेज फीस क्या क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज का क्या फीस है, प्राइवेट कॉलेज का क्या फीस है और एसएफएस सीट का क्या फीस है, ताकि हम समझ सके कितना कितना फीस हमें देना पड़ेगा पर सेमेस्टर, कितना पैसा हमें पे करना पड़ेगा, ये चीज हम समझ सकें। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका फीस पर सेमेस्टर 9,294 रुपये है। प्राइवेट कॉलेज का 3 गुना है, 27,315 है। और सेल्फ फाइनेंस सीट का एक सेमेस्टर का फीस 50,500 रुपया है। ठीक है। अब भाई आपका सिचुएशन क्या है, रैंक ज्यादा है तो भाई प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा, तो हॉर्टिकल्चर तो फॉरेस्ट्री लेना पड़ेगा। तो आप अपना सिचुएशन देख लीजिए। और बाकी जो सक्षम है सेल्फ फाइनेंस सीट, क्योंकि मैं ज्यादातर देखता हूँ कि कृषक फैमिली से ही रहते हैं, ज्यादातर हमारे एग्रीकल्चर में आते हैं उन लोग, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, एकदम हाई प्रोफाइल फैमिली से, मतलब संपन्न फैमिली से बहुत कम ही लोग आते हैं, है ना, यदि रेशियो देखा जाए तो यदि आप सक्षम हो तभी इसको करना, नहीं तो बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। एसएफएस सीट पता नहीं रहता और अप्लाई कर देते हैं और फंस जाते हैं। तो पर सेमेस्टर आपको 50,500 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। उसके बाद थोड़ा सा इसको डिटेल्स में समझते हैं क्या क्या है। तो बीएससी एग्रीकल्चर ये गवर्नमेंट कॉलेज का है। ठीक है, वो जो बताया वो तो कॉलेज फीस है। कॉलेज फीस आपका कितना है, 9,294। ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है। ठीक है। और इसमें यदि आप देखो क्या क्या शुल्क इसमें और लग रहा है, एग्जामिनेशन, एनरोलमेंट, ये सब जोड़ के कितना बन रहा है, 9,294। और इसके अलावा यदि आप हॉस्टल की भी फैसिलिटी लेते हो, या तो पर्सनल रूम ले सकते हो या तो हॉस्टल की फैसिलिटी लोगे, तो ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज और ये सब मिला के आपको 2,481 रुपया पड़ जाता है। और टोटल यदि हम इसको दोनों को जोड़े, ये ए हो गया, ये बी हो गया, हॉस्टल और ये रूम को, हॉस्टल और ये आपका कॉलेज की फीस जोड़े तो 11,775 रुपया बन रहा है। ठीक है। देखो पहला सेमेस्टर का है, ये दूसरा का है, मतलब ये फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, फोर्थ ईयर का है। अब इसमें आप लोग देख सकते हो कैसे कैसे पहला सेम में थोड़ा ज्यादा लगता है, उसके बाद इसमें लगभग 8,600 रुपया लगता है। ठीक है। अब इसको टोटल आप फॉर्म करके देख सकते हो, इस प्रकार से रहता है आप लोग का फीस गवर्नमेंट का। उसके बाद प्राइवेट का देखते हैं, तो प्राइवेट का कितना है। ठीक है, ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, ये सब मिला के कितना है, 27,315 रुपये। पूरा डिटेल्स देख सकते हो। और सेकेंड ईयर में फिर कितना देना पड़ता है, 26,000। लेकिन ये कुछ अपना कॉलेज वाले अपना हिसाब से भी इसमें लेते हैं। ठीक है, ये तो यूनिवर्सिटी की है, कॉलेज वाले अपने हिसाब से भी इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का फीस है। ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज हो गया। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस सीट। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस सीट में कितना देना पड़ेगा, 50,500 रुपया। आप देख सकते हो एग्जामिनेशन फीस, ट्यूशन फीस, लैब फीस, लाइब्रेरी फीस, ये सब मिला के 50,500 रुपया। और इसमें पूरा फाइनल ईयर तक 8 सेम में, ठीक है ना,
आपको इतना ही पैसा पे करना पड़ेगा। तो देख लीजिए भाई, आपका फैमिली का कंडीशन यदि अच्छा है, भाई ऐसा रहता है कि मम्मी जॉब में है, पापा जॉब में है, भैया कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका पूरा इनकम अच्छा है ना, 2 लाख महीने का इनकम है आप लोग का, तो भाई आप सक्षम हो तो ले सकते हो। आईजी केबी ने एक सीट खोला है, एसएफएस सीट, है ना, जो जिसके पास पैसा है वो ले सकता है। यदि आपके पास पैसा अच्छा है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपकी ये चॉइस है ना। आगे देखते हैं कहाँ कहाँ कितना कितना कॉलेज है, ठीक है। एसएफएस सीट क्या है? तो एसएफएस सीट मतलब सेल्फ फाइनेंस सीट होता है, ठीक है। पर सेमेस्टर में बता चुका हूँ कि 5.5 मतलब 50,500 रुपया आपको पर सेमेस्टर देना पड़ता है। इसका एक वीडियो भी है, ठीक है, उसको आप देख सकते हो आगे। हाँ भाई, जिसके पास पैसा है वही लो, है ना, ये जीत करके मत लो भाई। माँ बाप बहुत एक एक रुपया कहाँ कहाँ से लाते हैं आपको पढ़ाने लिखाने के लिए, तो पैसा का मिस यूज मत करना। यदि आपका घर संपन्न घर घराने से हो, मतलब कि समझ सकते हो कि पापा जॉब में हो, मम्मी जॉब में हो, या फिर पापा का अच्छा इनकम है, बड़ा बिजनेस है ना, आपके पास अच्छा सोर्स है इनकम का आपके फैमिली का, तभी आप लोग। बाकी आप कृषक फैमिली से आते हो, मतलब कृषक लोग तो भी बड़े बड़े किसान होते हैं, मतलब आपका सोर्स कम है, पैसा आने का सोर्स कम है, फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं है, तो जबरदस्ती जीत करा के मत लेना ये सीट को, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग बुरी तरीके से फंस जाते हैं। 2-3 लोग मैं जानता हूँ जो लोग फंस गए और बीच में कॉलेज ही छोड़ के चले गए, क्योंकि इतना को वो मैनेज नहीं कर पाए। पर सेमेस्टर 50,000, तो ये चीज है, इसको जानना जरूरी है कि ये क्या होता है, ठीक है, ताकि आप इसमें फंसो ना, ठीक है। देखो, सेल्फ फाइनेंस सीट क्या है, ये रूल्स नहीं बोलना चाहिए, ये मतलब कि जानकारी है कुछ आपके लिए, ठीक है। तो शासकीय महाविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस सीट होती है, कुछ शासकीय में, सभी में नहीं होती है। सेल्फ फाइनेंस सीट सभी कॉलेज में नहीं होती है, कुछ सीटों में, मतलब कुछ कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस सीट होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, है ना, ये बता चुका हूं कि 5.5 मतलब 50,500 रुपया प्रति सेमेस्टर आपको भुगतान करना पड़ेगा, और 8वें सेमेस्टर में ऐसे ही आपको भुगतान करते रहना पड़ेगा। यह शुल्क शासकीय महाविद्यालय की फ्री सीट से अधिक है, 5 गुना है लगभग, है ना। उसमें 9,000 देना पड़ता है, तो इसमें 50,000 देना पड़ता है, लगभग 5 गुना ज्यादा फीस देना पड़ेगा आपको। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस सीट की, हाँ भाई देखो ये चीज समझो, सेल्फ फाइनेंस सीट की सीट किसी श्रेणी में रिक्त रह जाने के स्थिति में उन सीटों को अन्य सीटों में परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, कृषक सीट रहता है, कृषक सीट यदि बच गया, मान लो 10 सीट बच गया, तो उसको 10 को जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जनरल वाले लूट लो इस सीट को। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस सीट होता है, ये भले खाली छूट जाए, लेकिन इसको भरेगा नहीं आईजीकेवी, मतलब पैसा चाहिए आईजीकेवी को, ठीक है, पैसा चाहिए, भले वो खाली छूट जाए वो सीट, लेकिन उसको भरेगा नहीं आईजीकेवी, ठीक है। अच्छा है। और उसके बाद अभ्यर्थी ध्यान रखें कि कृषि महाविद्यालय चयन हेतु उन्हें सर्वप्रथम इस बात का चयन करना होगा कि वह विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित शासकीय एवं निजी कृषि महाविद्यालय की केवल फ्री सीट पर प्रवेश लेना चाहता है, या शासकीय या निजी कृषि महाविद्यालय की फ्री सीट के साथ साथ शासकीय महाविद्यालय की एसएफएस सीट पर भी प्रवेश लेना चाहता है। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम रूप से चयन किए गए इस विकल्प का काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सेल्फ फाइनेंस सीट में एक बार चले गए मतलब परिवर्तित नहीं किया जाएगा, ठीक है, फंस जाओगे, ठीक है। तो पहले अपना देख लो भाई फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कैसा है। हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़े। एक लड़का था, वो मेरे को कॉल किया था, सर मैं सेल्फ फाइनेंस सीट ले लूं, 1 साल पुराना वाला बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो फिर हाँ, आप सक्षम हो लेने के लिए तो आप ले लो। अब भाई वो अपने दादाजी से पैसा लेके ले लिया वो सीट, ठीक है।
अब उसके बाद फोन करता है, सर बहुत पैसा हो गया, नहीं हो पा रहा है सर। तो अब भाई क्या करोगे, आप ही ने तो लिया था, तो पहले सोच लो, समझ लो, उसके बाद ही ये सीट लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जोश जोश में ले लिए, टॉप को कॉलेज चाहिए, हम यहाँ पढ़ेंगे, पैसा का क्या है, कमा लेंगे, फिर फंस जाओगे तो फिर दिक्कत होगा। अपनी फैमिली की कंडीशन देख लो कि आपके पास उतना सोर्स है पैसे का कि दे सकते हो 6 महीने में 50,000, 50,500, प्लस आपको रहने खाने दुनियादारी का और खर्चा लगेगा, मान के चलो लाखों रुपया आपका खर्चा हो जाएगा एक एक साल में। तो भाई आप कर सकते हो तो देख लो, यदि नहीं कर सकते तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मत करना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सेल्फ फाइनेंसिएट कहाँ कहाँ कितना कितना है, ठीक है। ये जो है 100, ये सेल्फ फाइनेंसिएट को छोड़ के 100 सीट है रायपुर में, और ये 10 सीट है, ठीक है। यहाँ तक आप देख लो 10-10 सीट है सेल्फ फाइनेंसिएट। गरियाबंद यहाँ तक आप देख सकते हो, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, कांकेर, जांजगीर चांपा, भाटापारा, बेमेतरा, रायगढ़, कोरिया, और ये नारायणपुर, गरियाबंद, यहाँ तक गरियाबंद में 5 है ना, यहाँ तक नारायणपुर तक आपका 10-10 सीट है। और इसमें देख सकते हो कितना कितना सीट है, सेल्फ फाइनेंस सीट को छोड़ के 100 सीट है यहाँ तक, राजनांदगांव तक, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख सकते हो आराम से, ठीक है। इसके बाद इधर देख लो छुईखादान और जसपुर, कोरबा, ये सब में 55 सीट यहाँ तक है, साजा तक, और पाटन हमारा ककर का एरिया, भूपेश बघेल है ना, उसका विधानसभा का अभी वो है ना विधायक। तो ये 3 पाटन, मुंगेली और ये सूरजपुर, ये 3 जगह 10-10 सीट है। और यहाँ पे फिर देख सकते हो सूरजपुर और बलरामपुर और कांकेर, यहाँ पे 2-2 और 3 सीट है, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस का टोटल 197 सीट है। और यदि हम देखें उसको छोड़ के, सेल्फ फाइनेंस सीट को छोड़ के, तो 1497 सीट है। और सभी जगह एक एक नक्सल अफेक्टेड सीट भी है, 25 सीट इसमें है, और जम्मू कश्मीर वाले के लिए कुछ है रायपुर में, है ना, 1+1 सीट। तो ये है। उसके बाद देखते हैं कॉलेज कहाँ कहाँ है और उसमें कितना सीट है, ठीक है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा कैटेगरी, सीट की कैटेगरी क्या क्या हो सकती है। अब सबको पता है जनरल सीट, तो सबको पता है, आपको पता है कि जनरल सीट सब ले सकते हैं। ओबीसी की अलग सीट होती है, एससी की अलग सीट होती है, एसटी की अलग सीट होती है, ठीक है। और ये सीट केवल एसटी के लिए होता है, एसपीटीआर सीट, ये केवल एसटी के लिए होता है, ठीक है ना। एफएफ मतलब होता है फ्रीडम फाइटर सीट, एक्स सर्विसमैन मतलब होता है एक्स सर्विसमैन का सीट होता है, फिजिकल हैंडीकैप्ड का सीट होता है। मतलब इसको आप समझ जाओगे तो आगे का टेबल को समझना आसान होगा, इसीलिए इसको पहले मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ये सब अपना कैटेगरी तो समझ ही जाते हैं। उसके बाद फिर ये सब है, ठीक है। एफएफ मतलब फ्रीडम फाइटर होता है, इसका मतलब एक्स सर्विसमैन होता है, इसका मतलब पीएच मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड होता है, फीमेल होता है। एफ का मतलब, के का मतलब किसान का सीट होता है, एस का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस सीट, और इसका मतलब होता है नक्सल अफेक्टेड एरिया वाला जो सीट होता है उसको कोड किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कितना प्रकार का सीट होता है। अब ये देखो, जो कैटेगरी वाला सीट होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन, और ये जो होता है ना, ये वाला जो सीट है ना, जो नॉन बोलना चाहिए कैटेगरी वाइज वाला होता है, ये से कृषक, ये जो होता है वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाला सीट होता है, ठीक है। तो इसको आप समझ गए तो आगे का टेबल को समझना आसान होगा। तो इसमें देखते हैं, ठीक है। देखो ये पुराना डेटा है, लेकिन इसके द्वारा आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ कितना कॉलेज है, क्या है। अब इतना सारा मैं समझाया कौन किसको कोट करता है, अब आप देखोगे तो समझ पाओगे कि हाँ ये कृषक सीट है, ये एक सर्विसमैन का सीट है, ये नक्सल अफेक्टेड सीट है। तो अब इसको समझना आपके लिए आसान होगा। तो चलिए समझते हैं। मैं एक को बता देता हूँ, एक के हिसाब से वैसे ही रहेगा,
ये पूरा स्लाइड आपको एग्री वॉरियर्स में मिल जाएगा। वहां से आप पूरा अच्छे से बैठ के देख सकते हो, अपना रैंक को देख सकते हो, पूरा भाग करके अपना निकाल सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम। देखो एक एक को मैं बता दे रहा हूं, ऐसे ही सब रहता है। ठीक है, रायपुर का ही देख लेते हैं एक ठो। देखो टोटल इसमें बता रहा है एक सीट, सब में एक 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 एक, एक सीट किसका रहता है, नक्सल वाला रहता है, नक्सल अफेक्टेड सीट होता है। मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया इसका मतलब क्या होता है, ये नक्सल अफेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है एक्स, एक्स मतलब ये होता है जनरल सीट। ठीक है, एक्स का मतलब ये नहीं होता है कि मेल का सीट है ये। ठीक है, 25 सीट किसका है, ये जनरल का है। एक मतलब होता है फीमेल का है, तो ये फीमेल का सीट है। जनरल में कोई भी प्रकार का आप देख रहे हो किसी को भी कृषक सीट नहीं मिलता है, जनरल वाले को कृषक सीट का फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, फिर एफ मतलब फ्रीडम फाइटर, तो लगभग देख सकते हो कि सब कॉलेज में एक एक सीट आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, एक्स सर्विसमैन, तो इसमें भी देख सकते हो जनरल में सब जगह लगभग एक एक सीट मिल रहा है। अब इसका मतलब ये इसको फालतू का इसमें कर दिया है, बाकी इसका कुछ है नहीं। हाँ भाई, सेल्फ फाइनेंस सीट, तो जनरल का सब कॉलेज में देख सकते हो कि 4-4 सीट आपको मिल रहा है। ठीक है, लगभग सभी में मिल रहा है टॉप के कॉलेज में। ठीक है, बिलासपुर नीचे हो गया, इसको ऊपर होना चाहिए था। और गरियाबंद में भी देख लो 2 सीट है, 2 सीट है। लगभग सभी कॉलेज में 2-4 सीट आपको मिल जाएगा सेल्फ फाइनेंस का। पीएच का, तो पीएच का ये देख लो जनरल का, क्योंकि ये लूट सकते हो, सबको नोच के लूट के ले जा सकते हो ये सीट को। तो 2-2 सीट है, ये नीचे में देखते हैं तो 2-1 ऐसे कुछ है। ठीक है, मैं एक को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसको पूरा अच्छे से समझाने लगूंगा तो 2 घंटा लग जाएगा। ठीक है, बाकी एक से आप आइडिया लगा सकते हो। अब ओबीसी का आप देख सकते हो भाई, है ना, पूरा देख सकते हो। अभी इस ऊपर में क्या क्या इसका मतलब क्या है, इसको तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोग को। ठीक है, तो देख लो कितना कितना है। हाँ, ये मेल का सीट है, ये फीमेल का सीट है, ये कृषक है, फ्रीडम फाइटर है। अब इसमें आप देख सकते हो कहाँ कहाँ कितना कितना आप लोग का सीट हो रहा है। ठीक है, आप उसी प्रकार इन लोग का देख सकते हो, हमारे एससी वाले भाई बहन लोग का सीट कितना कितना है। तो ये सब है, 3 है फीमेल का, मेल का 7 है, ऐसा कुछ रहता है। इन लोग का एक चीज है कि कृषक सीट अच्छा रहता है इन लोग का, एसटी वाले लोग का सभी जगह मिल जाएगा, 2 सभी जगह, प्राइवेट में भी मिल जाता है। एससी वाले लोग का कृषक सीट कम है, 6 ही सीट है। ठीक है, पिछले वीडियो में सब चीज को मैं अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसको पूरा जोड़े हम एक कॉलेज का। ठीक है, तो आप लोग का कैटेगरी वाइज मैं बता चुका हूँ। अरे क्या हो गया, है ना, कैटेगरी वाइज मैं आपको बता चुका हूँ। पीछे चल भाई, पीछे चल। ठीक है, कितना है ये देखो, कैटेगरी वाइज ये सब है। ये जनरल का है, ओबीसी का है, एससी का है, ये एसटी का है। उसके बाद टोटल यदि हम सबका टोटल करें तो इतना इतना ये सीट बन रहा है। तीनों को टोटल करें तो, है ना, कैटेगरी और जनरल ये सबको टोटल करके इतना इतना बनता है, और ग्रैंड टोटल ये लास्ट में इतना बनता है। इस हिसाब से आप सभी कॉलेज का देख सकते हो भाई, रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, जितना भी कॉलेज है पूरा आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, इसका ये पूरा ये आपको मिल जाएगा एग्री वॉरियर्स ऐप से भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐप से को डाउनलोड करना। ऐप से डाउनलोड करने के बाद आपको फ्री कोर्सेज में जाना है। फ्री कोर्सेज में जाने के बाद आपको CGPAT वाला फोल्डर में जाना है। CGPAT के फोल्डर में जाओगे तो वहाँ काउंसलिंग का अलग से फोल्डर बना हुआ है, उसमें ये पूरा स्लाइड मिल जाएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो भी मिल जाएगा, पूरा स्लाइड मिल जाएगा। वहाँ पे जूम कर करके अब इसको पूरा अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है इसका फोल्डर, ये पूरा स्लाइड कहाँ पे मिलेगा। आप वहां पे जाके इसको पूरा अच्छे से देख सकते हो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से जूम कर करके देख लेना। ठीक है, मैं एक को बता दिया हूँ, ऐसे ही सब रहता है। ठीक है, उसके बाद ये भी आप देख लो भाई, महासमुंद, ये सब कॉलेज है। अब टोटल देख लो कितना बन रहा है,
तो 1647 सीट है। ठीक है, अब ये सबको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ किस कैटेगरी में कितना सीट है, ये है वो है, उसको पूरा एक बार देख लेना। यदि वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, नहीं तो थोड़ा से नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, इसमें पूरा सब चीज मैं बता चुका हूँ, किस कैटेगरी का कितना सीट है, टोटल कितना सीट है, कितना कॉलेज है, ये सब उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना आप समझ सकते हो कि क्या है कैसा है ये। ठीक है, तो IGKB का गवर्नमेंट कॉलेज का आप देख लिए, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज का देख लो भाई। तो प्राइवेट कॉलेज में है ना, प्राइवेट कॉलेज में कौन है, दुर्ग है, कवर्धा है, दुर्ग है, तो ये सब देख सकते हो कितना कितना ग्रांड टोटल बन रहा है, लगभग 48, 46, 48, 46, 48, 48, 48, 48, 46। ठीक है, इस प्रकार से आपका सीट है, और टोटल देखा जाए तो 2073। ये क्योंकि पुराना डेटा है, कुछ इसमें अपडेट हो सकता है, कुछ प्लस हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ और बढ़ सकता है, ये पुराना डेटा है। ठीक है, लेकिन एक आपको आइडिया लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखो प्राइवेट में नहीं रहता है, सेल्फ फाइनेंस सीट है ही नहीं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कृषक सीट भी लगभग नहीं रहता है, केवल ST में रहता है। ठीक है, दिख रहेगा कृषक सीट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो प्राइवेट में आप लोग को कृषक सीट नहीं मिलेगा, केवल ST में मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से है, इतना इतना सीट है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसको पूरा मैं एक एक को बताने लगा बहुत टाइम लगेगा, मैं इसका मतलब समझा दिया हूँ और ऐसा ही रहता है। ठीक है, ये आपका जनरल है, OBC है, ये SC है, ST है, और ये सब टोटल, ये तीनों को मिला के ये टोटल है। ठीक है, और ये ग्रांड टोटल है। ठीक है, अब उस हिसाब से अपना रो में मिला के आप अपना देख सकते हो, आप जिस कैटेगरी में आते हो, जिस वो में आते हो, PH वगैरह किसान सर्टिफिकेट है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, गुणा भाग कर सकते हो, आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला है, आप इसको अपने हिसाब से कर लो। क्योंकि बायो वाले हैं तो 2 में से मतलब 50 लोग बायो वाले दिलाए, तो 50 में से 25 ही लोग मुश्किल से उठाएंगे सीट, 25 भी बहुत कम बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से हाफ करते जाओ, बायो वाले लोग को काटते जाओ, अपने रैंक के हिसाब से देख लो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको और डिटेल्स चाहिए, ठीक है, अब मेरे को देखना है भाई बिलासपुर कॉलेज कौन है, कितना स्टाफ है, कैसा कैंपस है, क्या लोकेशन है, तो igkb.ac.in इस पे आप जाना, ये साइट पे, और एकेडमिक वाला उसमें जाके आप कॉलेज वाले उसमें इंटर करना ऑप्शन में। उसके बाद पूरा कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा, और उसमें आप देख सकते हो कौन से कॉलेज कैसा है क्या है। इसका मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, मैं ज्यादा बड़ा लेंथ नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो का। तो यदि ये पूरा स्लाइड आपको चाहिए तो एग्रीवाइज ऐप में मिल जाएगा, मैं बता दिया हूँ कैसे मिलेगा, है ना। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से आप जोड़ सकते हो, उसमें पूरा ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।